जय हिंद। तो समझते हैं बीपीएससी 2.0 के अंतर्गत स्पेशली एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को पीआरटी व 6 to 8 क्लास के लिए वैलिड कर दिया गया है। तो ऐसे में इस बड़ी बधाई के साथ आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एग्ज़ाम को क्रैक करके नियुक्ति भी पा सकते हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी बधाई खुशी के साथ साथ विशेषकर धन्यवाद बिहार सरकार व बिहार शिक्षा बोर्ड का, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के परे एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को जिन्होंने आवेदन फॉर्म का कर दिया है, उन्हें एग्ज़ाम देने का मौका दिया है। तो ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण बातें व यह खबर आपका दिन बनाने वाली हैं, और इसके साथ साथ मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और इसी के साथ साथ इस तरह की जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं वो अपने आप एक अन्य एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी तक, चाहे वह शिक्षिका हो या फिर शिक्षक हो, तक शेयर अवश्य किया करें। तो चलिए ऑफिशियली डेटा पे चलेंगे, जहाँ से बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा एनआईएस डीएलएड के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराया गया है। जी हाँ, स्क्रीन पर आप बिल्कुल देख रहे होंगे स्पष्ट रूप से बिहार लोक सेवा आयोग, इसी के साथ साथ विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा ट्री 2.0, जिसे हम बीपीएससी 2.0 के नाम से जानते हैं। और इसमें हम केवल और केवल जो एनआईएस डीएलएड परिप्रेक्ष्य में बातें कही गई हैं उसी के संबंध में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले विज्ञापन संख्या की बात की गई है, उसी के साथ साथ ओमार सीट की बात की गई है, और सबसे महत्वपूर्ण आपको अपना एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है उसकी विशेष प्रक्रियाओं का भी जिक्र किया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात है उसका डिस्कशन करेंगे, उसके बाद और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर भी आते हैं। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में डीएलएड की डिग्री मान्य है। जी हाँ, प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 के पूर्व से कार्यरत है, उनकी 18 माह की डीएलएड डिग्री मान्य है। तो ऐसे में एनआईएस डीएलएड को बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा बिल्कुल वैलिड करार दिया गया है। तो ऐसे में जिन एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने पीआरटी के लिए या फिर 6 to 8 क्लास के लिए आवेदन किया है, वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिना किसी समस्या के एग्ज़ाम के साथ साथ नियुक्ति भी ले सकते हैं। इसी क्रम में 10/8/2017 का यहाँ पे जिक्र आपको कन्फ्यूजन पैदा कर रहा होगा, तो इसके संबंध में और भी जो आप ही लोगों की तरह संविदा शिक्षक होते हैं या फिर सरकारी विद्यालयों में प्राइवेट तौर पे जो शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं, जैसे आप कस्तूरबा वगैरह समझ सकते हैं, उनकी ज्वाइनिंग जो 10/8/2017 के पहले की है, उसके भी परिप्रेक्ष्य में इस दिनांक को आप समझ सकते हैं। बाकी एनआईएस डीएलएड को भी पूरी तरह से वैलिड करार दिया गया है। वहीं देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्ग 1 से 5 से संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि कंडिका 7 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर सहमति व्यक्त करते हुए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने संबंधी प्रक्रिया करेंगे। जी हाँ, उस जैसे ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे 1 से 5 के लिए, यानी कि पीआरटी के लिए, वहाँ आपको जो है सहमति व्यक्ति यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करते वक्त सर्वोच्च न्यायालय इस तरह के आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट नाम से या फिर सर्वोच्च न्यायालय के नाम से या कोर्ट आदेश के नाम से। तो उस ऑप्शन को आप टिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीआरटी के लिए रहा। वहीं यदि बात करेंगे अन्य जो सब्जेक्ट के, मान लीजिए आपने सब्जेक्ट के तौर पे 6 to 8 के लिए आवेदन किया है, तो देखिए कक्षा 6, 8 एवं वर्ग 9, 10 से संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान या विषय का चयन किया है, वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय जिनमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है का चयन करके ही एडमिट कार्ड डाउनलोड से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया पूरा करेंगे। तो बाकी इस लेटर को मैं टेलीग्राम ग्रुप में टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के ग्रुप में साझा कर दूंगा, वहाँ से भी जाके आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे सबसे बड़ी बात एनआईएस डीएलएड को वैलिड किया गया है, पीआरटी के लिए भी, के साथ साथ जो 6 to क्लास है उसके लिए भी। इसी के साथ एक और यहाँ पे चीज़ें स्पष्ट ये हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान समय में जो जजमेंट दिया है, कहीं न कहीं सुनवाई को कमी के मद्देनज़र ही ऐसा हो पाया है। चूँकि इन सबसे पहले आप देख ही रहे हैं कि लगभग 5 ऐसे राज्य थे जिनकी हाई कोर्ट ने एनआईएस डीएलएड को वैलिड करार दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कहाँ चूक होने की वजह से इस समय वर्तमान में परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सबसे बड़ी खबर जो स्पेशली बिहार सरकार की तरफ
तरफ से, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो जिन्होंने आवेदन कर दिया है, एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हों, इसके साथ-साथ जो 10/8/2017 के पहले संविदा कर्मी होते हैं या जिन्होंने ऐसी किसी संस्था में पढ़ा रहे हैं जो सरकारी होते हुए भी वे प्राइवेट है, तो वे 1 से 5 के लिए बिल्कुल वैलिड है। के साथ-साथ जो निम्नवत इसमें प्रक्रियाएँ बताई गई हैं, उसके माध्यम से अपने एडमिट कार्ड आज से डाउनलोड कर सकते हैं, चूँकि इसी माह में आपके एग्ज़ाम भी हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, अपनी तैयारी को अंतिम पड़ाव दीजिए। इसी के साथ-साथ एनआईएस डीएलएड को लेकर यदि बात कहें तो एक महत्वपूर्ण बिंदु, एक बड़ी खबर है और एक कहीं न कहीं पॉजिटिव चीज़ें हैं, जहाँ हर तरफ इस समय नकारात्मक चीज़ें फैल रही हैं। तो बिल्कुल तैयार रहिए बीपीएससी 2.0 के लिए सभी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म आवेदन कर दिया है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस एग्ज़ाम में भी भले ही पीआरटी में सीटें कम हो और 6 टू 8 में काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, के लिए आप क्वालिफ़ाई अवश्य होंगे, आपका चयन भी होगा। और चूँकि आप देख ही रहे होंगे कि बिहार राज्य में जो शिक्षक भर्तियों का रण चला है, उसमें चाहे एग्ज़ाम देने की बात हो, नियुक्ति प्रक्रिया, काउंसलिंग कट-ऑफ की बात हो, किसी तरह की कोई धांधली नहीं होती। के साथ-साथ वहाँ की जो नियुक्ति प्रक्रिया है काफ़ी सहज है, जिससे किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी एग्ज़ाम जिन्होंने क्रैक कर चुके हैं, उन्हें समस्याएँ नहीं होती। और आप देख ही रहे होंगे पिछली बार का रिकॉर्ड जो जिन्होंने ज्वाइन कर चुके हैं वे आप देख सकते हैं। तो खैर सब मिलाकर एनआईएस से डीएलएड वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है, जो कहीं न कहीं अपने आप में काफ़ी खास और बधाई के पात्र है। तो चलिए आगे जो भी चीज़ें निकल के आएँगी लगातार छोटी-बड़ी मैं लगातार टीचर प्लैनिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का काम करता रहूँगा। इसी के साथ आप अपने एक एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थी तक इस वीडियो को अवश्य साझा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक मंच पे आ सके और सटीक खबरों से रूबरू हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। बाकी एडमिट कार्ड डाउनलोड करते वक्त किसी भी तरह का कोई भी समस्या आपको आ रही हो तो आप कमेंट करिएगा। मैं अगली वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर करूँगा, जहाँ से आप बिना किसी समस्या के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।